टू स्टडी वर्स। सो आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ डिकोडिंग यूनियन बजट। अगर आपने मेरी डिकोडिंग यूनियन बजट की प्लेलिस्ट नहीं देखी है सो आप प्लेलिस्ट पे जाइए मेरे चैनल पे एंड वॉच बोथ द यूनिट, सो आपके लिए ये और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अ गवर्नमेंट बजट इन इंडिया। सबसे पहले गवर्नमेंट बजट होता क्या है, उसका मीनिंग। गवर्नमेंट बजट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जिसमें गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड इनकम और एक्सपेंडिचर एक फाइनेंशियल ईयर के लिए बताई जाती है। इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है एंड इट इज प्रेजेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन द पार्लियामेंट। देन कम्स इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। इसका पहला ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ग्रोथ, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी, प्राइस स्टेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रिसोर्स एलोकेशन, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट यानी बैकवर्ड एरियाज का डेवलपमेंट भी इंश्योर करना। देन इम्पोर्टेंस पूछी गई है। सो इट हेल्प्स इन इकोनॉमिक प्लानिंग, गवर्नमेंट को फ्यूचर प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग में हेल्प मिलती है। टैक्सेशन और पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू इकोनॉमी रेगुलेट होती है। हेल्थ, एजुकेशन, सब्सिडीज, पीडीएस, इन सब के थ्रू पब्लिक वेलफेयर इंप्रूव होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज को सपोर्ट मिलता है। गवर्नमेंट इनकम और एक्सपेंडिचर को सिस्टमैटिकली मैनेज करती है। पुअर और वीकर सेक्शंस को सपोर्ट मिलता है थ्रू वेलफेयर स्कीम्स, राइट। सेकेंड इज डिस्कस द स्ट्रक्चर और एंड कंपोनेंट्स ऑफ द यूनियन बजट ऑफ इंडिया। तो स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले बताया है, एक होता है रेवेन्यू बजट एंड एक होता है कैपिटल बजट। रेवेन्यू के अंडर आता है रेवेन्यू रिसीप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसीप्ट्स यानी टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू जिससे पैसा आता है, एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी जो जहाँ हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग डे टू डे चीजें होती है गवर्नमेंट की, उसमें जो पैसे खर्च होते हैं दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लाइक सैलरी, सब्सिडीज, पेंशन, इंटरेस्ट पेमेंट्स। कैपिटल रिसीट्स यानी जो हमारी लाइबिलिटीज क्रिएट करती है और हमारी एसेट्स कम करती है, लाइक हमारी डिसइन्वेस्टमेंट से जो पैसे आते हैं, बोरोइंग से जो पैसे आते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी जिससे हमारी एसेट्स क्रिएट होती है और हमारी लाइबिलिटीज कम होती है, लाइक हम रोड्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, लोन्स देते हैं स्टेट्स को, परचेज ऑफ मशीनरी, ये सारी चीजें। कंपोनेंट्स की बात करें तो एक है बजट रिसीट्स, बजट एक्सपेंडिचर, फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, फाइनेंस बिल, एप्रोप्रिएशन बिल, ये सारी चीजें कंपोनेंट्स में आती है। Third question is discuss the impact of government borrowings on the economy. So government borrowings का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट लोन लेती है जो टू मीट फिजिकल डेफिसिट एंड फाइनेंस एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट बोरोइंग्स कई जगह से ले सकती है, लाइक पब्लिक से, बैंक से, आरबीआई से, ये फॉरेन इंस्टीट्यूशन से, राइट। सो क्या इम्पैक्ट पड़ता है, पहले हम पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होगी तो परचेजिंग पावर बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी इकोनॉमी में। क्राइसिस के टाइम पे इट्स हेल्पफुल, लाइक ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक गवर्नमेंट ने रिलीफ पैकेजेस दिए थे, राइट। द नेगेटिव इम्पैक्ट होता है कि इससे हमारा फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा, ऑब्वियसली इन्फ्लेशन होगा, डेट बर्डन बढ़ेगा, क्राउडिंग आउट इफेक्ट होगा, लाइक गवर्नमेंट ज्यादा बोरोइंग करेगी तो प्राइवेट सेक्टर के लिए लोन्स एक्सपेंसिव हो जाते हैं। हायर इंटरेस्ट पेमेंट, गवर्नमेंट रेवेन्यू का लार्ज पार्ट जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट्स में चला जाता है। सो दीज आर द नेगेटिव impact. Fourth question is explain how taxation influences economic development and social welfare. Taxation means government जो individuals या business से payment collect करती है और जिससे कि government का revenue generate हो, for example income tax, custom duty, GST, इन सब। तो कैसे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, लाइक गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, इन्वेस्टमेंट में इंकरेज करेगी, लाइक प्रॉपर टैक्स पॉलिसी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करती है। देन इससे सोशल वेलफेयर में क्या होगा, इनइक्वालिटी कम होगी, बिकॉज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जो होता है वो रिच पीपल से ज़्यादा टैक्स लेता है एंड पुअर पीपल के लिए वो टैक्स यूज़ किया जाता है, सो दैट्स प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। वेलफेयर स्कीम्स आएगी, बेटर पब्लिक सर्विसेज होगी, सोशल जस्टिस होगा, लाइक, राइट। फिफ्थ क्वेश्चन कम्स, राइट शॉर्ट नोट ऑन फिस्कल डेफिसिट। वो फिजिकल डेफिसिट मतलब कि जब गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर्स जो है वो ज़्यादा हो जाए रेवेन्यू से, यानी गवर्नमेंट खर्च ज़्यादा कर रही है और कमा कम रही है, सो दैट सिचुएशन इज फिजिकल डेफिसिट, और इंडिया में इस वक्त यही सिचुएशन है। इसके बहुत सारे कॉजेज है, बिकॉज गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है और टैक्स कलेक्शन कम होता है, देन सब्सिडीज, वेलफेयर स्पेंडिंग, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प होगी, एम्प्लॉयमेंट थ्रू पब्लिक स्पेंडिंग क्रिएट होती है। नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि इट इंक्रीजेस गवर्नमेंट डेट, इट मे कॉज इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट बर्डन जो है वो बहुत बढ़ता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज explain the relationship between the economic survey and the union budget.
सो इकोनॉमिक डिवीजन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है वो पब्लिश करता है इकोनॉमिक सर्वे बिफोर द यूनियन बजट, राइट. सो इट एक्ट्स लाइक अ रिपोर्ट कार्ड ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. तो इसका रिलेशनशिप ये कि इकोनॉमिक सर्वे इकोनॉमी की करंट कंडीशन बताता है, लाइक कि क्या ग्रोथ हुआ रहा है, क्या इन्फ्लेशन है, क्या एम्प्लॉयमेंट है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ये सब के बारे में. और यूनियन बजट इज अ एनालिसिस इस बेसिस पे कि गवर्नमेंट फ्यूचर में क्या पॉलिसीज ला रही है, टैक्सेशन के बारे में, एक्सपेंडिचर प्लान्स क्या है, ये सारी चीजें. तो इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि इस वक्त हमारी इकोनॉमी कहाँ स्टैंड करती है, एंड यूनियन बजट बताता है कि नेक्स्ट हमारी गवर्नमेंट क्या करने वाली है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज discuss the role and importance of economic survey in shaping fiscal policy. So इम्पोर्टेंस इसकी ये है कि बताता है हम क्या इश्यूज हो रहे हैं, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, ये सारी प्रॉब्लम्स बताते हैं. गवर्नमेंट को बताता है कि हमें कहाँ किस जगह पे वेलफेयर स्कीम्स लानी चाहिए, सोशल पॉलिसीज लानी चाहिए, किस जगह पे हमें ज़्यादा बेटर एलोकेशन करना चाहिए फंड्स का, लाइक हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, रूरल डेवलपमेंट में, ये सारी चीज़ें. Next question is explain the role of government expenditure in promoting inclusive growth. यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट जो चीजें जो स्पेंड कर रही है, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हेल्थ पे, वेलफेयर पर. इंक्लूसिव ग्रोथ मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ का बेनिफिट सोसाइटी के सभी सेक्शन तक पहुंचे, स्पेशली पुअर और वीकर सेक्शन तक. दैट इज इंक्लूसिव ग्रोथ, सब तक पहुंचनी चाहिए. सो रोल ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. सो सबसे पहले पॉवर्टी कम होगी, हमारी एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट होगा, सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, लाइक अगर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, पब्लिक सर्विसेज होगी, तो इससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द मेजर चैलेंजेस फेस्ड इन इम्प्लीमेंटिंग फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया. फिस्कल पॉलिसी क्या होता है? सबसे पहले इट इज द गवर्नमेंट पॉलिसी रिलेटेड टू टैक्सेशन और पब्लिक एक्सपेंडिचर, जिससे कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टेबिलिटी अचीव कर पाए, राइट. इसके मेजर चैलेंजेस होते हैं लाइक कि इस वक्त इंडिया का फिस्कल डेफिसिट हाई है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा है, बोरिंग बढ़ता जा रहा है, डेट बर्डन बढ़ता जा रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है, हर चीज़ के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, टैक्स कलेक्शन जो है वो बहुत कम हो गया है, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी बढ़ रही है, पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ता है, पब्लिक डेट बहुत बढ़ जाता है, रीजनल इनइक्वालिटीज़ होती है, एक्सटर्नल इकोनॉमिक फैक्टर्स भी बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं, लाइक आपको पता है ऑल प्राइजेस शूट अप हो रहे हैं इस वक्त, ग्लोबल रिसेशन हो सकता है कभी भी, right. So these are the challenges. Next is write short note on budget speech. So budget speech जो है वो finance minister देती है while presenting the union budget. ये 1 फरवरी को दिया जाता है हर टाइम इंडिया में. दिस इज द डेट फॉर इंडिया. ओके, सो इसका मेन फीचर्स क्या है बजट के कि ये एक्सप्लेन करता है कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज और फाइनेंशियल प्लान क्या है. गवर्नमेंट एक्सप्लेन करती है एक तरह से, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो एक्सप्लेन करती है, इंक्लूड लाइक हमारे टैक्सेशन प्रपोजल्स, एक्सपेंडिचर प्लान्स, वेलफेयर स्कीम, ये सारी चीज़ें वो बताते हैं, जिससे कि लोग इजीली समझ सके कि बजट क्लियरली क्या हो रहा है और एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट को गाइडेंस दी जाए और एक ट्रांसपेरेंसी रहे गवर्नमेंट में और पब्लिक के बीच में. सो दैट इज द रीजन बजट स्पीच बनाई जाती है. Okay, so we will end the video. Thank you so much for watching it. Hope you liked it. Best of luck for your exams.